टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, राजकर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। शिक्षकों पर दमनात्मक कार्रवाई वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिक्षकों पर दमनात्मक कार्रवाई वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, आज की बैठक का मुद्दा था, सरकार जो छोट छोट मुद्दा दे रहा है, कभी बोरा बेचने का, कभी छुट्टी कटौती, वो सब हम लोग का कभी मुद्दा रहा ही नहीं है। हमारा मुद्दा तो है शिक्षा में सुधार, और उसके लिए जो सरकार रोरा अपनाती है, जैसे राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रही है, इसके लिए कैसे हम लोग शिक्षा में सुधार करें। और शिक्षा में सुधार तभी होगा जब शिक्षक में सुधार होगा, जब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार होगा। तो उस शिक्षा में सुधार के लिए आज बिहार के तमाम शिक्षक संगठनों को हम लोग यहाँ बुलाए थे, और उसमें से करीब करीब 15-16 शिक्षक संगठन यहाँ शामिल हुए हैं। कुछ लोग फ़ोन से अपनी सहमति दिए हैं, अगली बैठक में वो लोग शामिल होने की सहमति दिए हैं। तो उन लोगों को लेकर के हम लोगों ने जो रणनीति बनाया है कि 5 सितंबर को हम लोग सभी शिक्षक काला दिवस काली पट्टी बांध करके अपने विद्यालय में कार्य करेंगे, और अपने अपने बच्चे को बताएंगे कि कैसे गरीब के बच्चे को यह सरकार नहीं पढ़ने दे रही है, कैसे छोटे छोटे रोरा अटका करके शिक्षा व्यवस्था को बाधित करने का कार्य कर रही है। उसके बाद 9 सितंबर को सभी प्रखंड मुख्यालयों में इस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का हम लोग पुतला फूकेंगे, क्योंकि जो हम लोग पिछले लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, पूरे बिहार में हजारों शिक्षक पर दमनात्मक कार्रवाई की गई, उनका सस्पेंड किया गया, शोकॉज किया गया, कहीं कहीं तो उनकी सेवा समाप्त करने की चिट्ठी निकाल दी गई है। और बार बार ये सरकार कह रही है कि सब वापस होगा, सकारात्मक वार्ता हो रही है। हम सरकरवे से जो हम आप लोग को जोड़ लेंगे ना, तो यह जो दमनात्मक कार्रवाई है, इस दमनात्मक कार्रवाई को सरकार वापस नहीं ले रही है। अगर 9 तक वापस नहीं लेती है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे, और उसके बाद जो साथी आज नहीं आए हैं उनको भी इसमें जोड़कर, और ये तमाम साथी तो हम लोग जुड़ ही गए हैं, सभी साथी मिल करके अगली जो बैठक होगी उसमें आगे की निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन को निर्णायक देंगे। और यह हमारी लड़ाई जो है वह क्या क्या होगी यह निश्चित नहीं है, यह निश्चित है कि वह निर्णायक होगी। और हम राजकर्मी का दर्जा, जो बच्चे को 50-60% ही बच्चे को पुस्तक मिलता है, 50-60% बच्चे को ही छात्रवृत्ति पोशाक मिलता है, वह 100% दिलवाएंगे। 30 बच्चों पर एक कमरा निर्माण होना चाहिए। यह जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो उसको हम लागू करवाने के लिए आगामी दिनों अभी सरकार जो छुट्टी में कटौती की है वह तर्क दे रही है कि 200 और 220 दिन। हम सरकार से यह मांग करते हैं, खास करके अपर मुख्य सचिव से, कि आप कोई छुट्टी का लिस्ट मत निकालिए, सारा छुट्टी खत्म कर दीजिए। आप 200 दिन वर्किंग डे का छुट्टी लिस्ट निकाल दीजिए। यह दूसरे वर्किंग दिन रहेगा पूरे साल में, उस दिन शिक्षक पढ़ाएंगे। हम पढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि हम तो 253 दिन पढ़ाते हैं, और आप कह रहे हैं कि 200 दिन पढ़ाइए, 220 दिन पढ़ाइए, तो हमारा तो छुट्टी 33 दिन और 53 दिन बढ़ जाएगा। इसलिए आप छुट्टी का लिस्ट मत निकालिए, सारा छुट्टी का लिस्ट कैंसिल कीजिए, आप 200 और 220 दिन वर्किंग का लिस्ट निकाल दीजिए। यह हमारी मांग है, और हमारी मांग है। लेकिन सबसे मुख्य रूप से हम सभी साथी जब जुड़ेंगे तब अंतिम रूप से आगे क्या करना है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यह जो सरकार है हठधर्मी सरकार है, यह 74 के आंदोलन से उपजी हुई सरकार है। इसलिए यह आंदोलन चाहती है या चाह रही है, यह जो मुख्य सचिव है यह भी चाह रहे हैं कि शिक्षक आंदोलन करे। हम लोग को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया, हम लोग आंदोलन पर उतरे, लेकिन 12 आंदोलन नहीं किए, हम लोग उसके बात को मान लिए। तो सरकार को लगा कि सब न मान लो, न उकस लो, कुछ और दे, तो सरकार आदेश दिया कि बोरा बेचवाएंगे इस सबसे, ताकि ये लोग फिर से आंदोलन करें। हम लोग कहे न करेंगे आंदोलन। अब सरकार छुट्टी में कटौती किया, अब अगर नहीं करेंगे तो कुछ और आदेश देगा। वो सरकार चाह रही है कि आंदोलन हो और गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। इसलिए हम गरीब गुरुवे के बच्चे को पढ़ाते हुए हम उनके अभिभावक को अपने साथ जोड़ करके, बिहार के तमाम लोगों को साथ जोड़ करके और सभी शिक्षक जोड़ करके अगली बैठक करेंगे, और उसमें अगली रणनीति की घोषणा करेंगे। अभी हमारा 2 ही रणनीति है, 5 सितंबर को काली पट्टी बांधना और 9 सितंबर को सभी प्रखंड मुख्यालय में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन करना। केशव कुमार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है,
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा।